बता रहे हैं कि एक समय नारद जी जो जोगी हैं अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक आए। ये कौन सा लोक है? मृत्यु लोक। एकदा नारदो योगी प्राणुकांक्षा प्रत्यय विधान लोकान मृत्युलोकागतः ततो दिष्टा जना सर्वानाना क्लेशनान नाना योनि समत्पन्नान क्लेशवानान स्पर्वभि। एक समय कहाँ आते हैं? मृत्यु लोक जाते हैं। मृत्यु लोक है। ऐसे 14 लोक हैं। कितने लोक हैं? 14 लोक हैं। 7 ऊपर और 7 नीचे हैं। तल वितल सुतल तलातल सातल महातल जना तक हुआ स्वर्ग। इसे मृत्यु लोक कहा जाता है। यहाँ पर आते हैं नारद जी। यहाँ पर आकर के नारद जी क्या देखते हैं कि जितने प्रकार के मनुष्य हैं सब नाना प्रकार के दुख से दुखी हैं और अनेक योनियों में पैदा होकर के अपने किए हुए पापों को भोग रहे हैं, पाप कर्मों में पच रहे हैं। ऐसे दुखी मनुष्यों को नारद जी ने देखा तो नारद जी को दया गई। नारद जी संत हैं। नारद जी को दया गई। नारद जी विचार करने लगे यह मनुष्य का तन तो बड़े भाग्य से मिला है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। ऐसे मनुष्य के तन को पाकर के भी भोग रहे हैं, इनका दुख कैसे दूर होगा? नारद जी विचार करने लगे और हरि गुण गाते वीणा बजाते नारद जी बैकुंठ लोक जाते, जहाँ पे भगवान विष्णु रहते हैं, बैकुंठ लोक। एक बार कर तल कर बीड़ा गावत हरि गुण परम प्रबीड़ा। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा जह बस श्री निवास श्रुति गाथा। एक बार बैकुंठ लोक में जाते हैं नारद जी। वहां पर जाकर के क्या देखते हैं नारद जी कि भगवान विष्णु का शुक्ल वर्ण है, भगवान की 4 भुजाएं हैं, भगवान शंख चक्र गदा वनमाला से विभूषित हैं, भगवान देवों के देव हैं, आदि अंत से भगवान रहित हैं, रजोगुण तमोगुण से भगवान परे हैं, अनंत शक्ति से भगवान संपन्न है। नारद जी भगवान को देख करके बारंबार प्रणाम करते हैं, हे प्रभु आप सभी प्राणियों के आदि भूत के कारण हैं, आपको साष्टांग प्रणाम। ऐसी स्तुति करते हैं नारद जी भगवान की। भगवान कहते हैं कि किस अर्थ के वास्ते आए हो नारद, मुझे बताओ, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। नारद जी बोले कि मैं आपकी बनाई सृष्टि प्रभु मृत्यु लोक गया था, जहाँ पर मैंने जाकर के देखा कि जितने प्रकार के मनुष्य हैं सब नाना प्रकार के दुख से दुखी हैं और अनेक योनियों में पैदा होकर के अपने किए पापों को भोग रहे हैं, पाप कर्मों में पच रहे हैं। भय विकल खग मृग यही भांति अपर कथा कैसे कही जाती। यह कलिकाल कठिन बुरगारी पाप परायण सब नर नारी। नारद ने कहा कि कलयुग के प्रभाव से सभी नर और नारी अधम होते चले जा रहे हैं। ऐसे अधम उदाहरण मनुष्यों के लिए कोई उपाय बताइए हे नारायण, जिससे उनका दुख छूट जाए। भगवान कहते हैं कि तुमने तो बहुत बढ़िया प्रश्न किया नारद, जिससे कि पापों से छूट करके जीव मोक्ष को प्राप्त हो जाए। भगवान कहते हैं कि पिबन्ति नद्यः स्वयं स्वयं खादान वितरान भिक्षा। हे नारद, इस शरीर को परोपकार में लगाना चाहिए। जैसे नदियां बहती हैं जल को लेकर के, जल ही जीवन है। स्वयं खादान वितरान भिक्षा, वृक्षों से फल भी अपने लिए नहीं है। इसी प्रकार से इस शरीर को भी भगवान कहते हैं कि परोपकार में लगाना चाहिए। परहित शरीर से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अजमाई। भगवान कहते हैं ये सब मुझे प्रिय है। भगवान को सभी प्रिय है और सभी भगवान की, सबकी उत्पत्ति के कारण भगवान है, सबकी उत्पत्ति का कारण भगवान है। भगवान कहते हैं नारद से कि हे नारद, सब मुझे प्रिय है और सबकी उत्पत्ति का कारण मैं हूँ। सबसे प्रिय मुझे मनुष्य है, मनुष्यों में भी ब्राह्मण प्रिय है, ब्राह्मणों में भी जो नीति नियम का पालन करे। इस तन का कोई फल नहीं है, अंत बड़ा दुखदायी है। जो मनुष्य के तन को पाकर के विषयों में मन को देता है, भगवान कहते हैं उसकी आत्मा को कभी गति नहीं प्राप्त होती। जो मनुष्य का तन प्राप्त करके तरने का प्रयास नहीं करता है, उसकी आत्मा को कभी गति नहीं प्राप्त होती। भगवान नारद को बता रहे हैं कि आज नारद तुम्हारे प्रेम से मैं वो व्रत बताऊंगा जो महापुण्य को देने वाला है, स्वर्ग लोक में भी दुर्लभ है। सत्यनारायण जो विष्णु भगवान है, इनका पूजन जो प्राणी विधि पूर्वक करेंगे, शीघ्र ही दुखों से छूट करके सुख भोग करके मोक्ष को प्राप्त होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है नारद, यह सत्य है। भगवान की पूजा संपूर्ण फल देने वाली है। नारद भगवान ने कहा, हाथ जोड़ करके भगवान से नारद ने किम फलम किम विधानम किम प्रथम। नारद ने भगवान से हाथ जोड़ करके कहा कि हे प्रभु, इस व्रत का क्या फल है, क्या विधि है, कब करना चाहिए और पहले किसने किया है।
किम फलम किम विधानम किम यद व्रतम। भगवान कहते हैं कि नारद, इस व्रत का फल यह है कि जितने प्रकार के दुख और शोक हैं उनका नाश करने वाला है, धन धान्य को बढ़ाने वाला है, सौभाग्य देने वाला है, संतति देने वाला है, सर्वत्र विजय देने वाला है। भगवान की पूजा कब करनी चाहिए? बताते हैं कि अस्मिन कस्मिन दिवसे श्रद्धा भक्ति समन्विति, जिस दिन श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो उसी दिन भगवान की पूजा करनी चाहिए। ऐसा ना विचार करें कि संक्रांति आवे तो बढ़िया है, एकादशी आवे तो बढ़िया है, पूर्णिमा आवे तो बढ़िया है, ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। जिस दिन श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो उसी दिन भगवान की पूजा करें। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसदसहु। कुभाव से जपने वाले का भी भला होता है, भाव से भजेंगे तो क्यों नहीं भला होगा। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि जी उल्टा नाम जप करके महान संत हो गए। तो कोई समय निहित नहीं है, जिस दिन श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो उसी दिन भगवान की पूजा करें। विधि बताते हैं कि केले के कम्मे बांधे, तोरण बांधे, निराहार रहे, आसन पे बैठ करके गणेश जी नवग्रह कलश का पूजन करें, भाई बंधु ब्राह्मण को बुला करके धर्म तत्पर होकर के भगवान को उत्तम उत्तम पदार्थ नैवेद्य अर्पण करें। केले का फल, गौ का घी, दूध गेहूं का आटा सवाया इकट्ठा करके बंधु जनों सहित भगवान की कथा को श्रवण करें, ब्राह्मण को भोजन करावें, प्रसाद गाना बजाना भगवान के आगे करें और अपने घर लोग जाएं तो भगवान का स्मरण करता जाएं। इस प्रकार जो इस व्रत को करेंगे उनको आख्या सिद्धि होगी और कलयुग में से सरल उपाय कोई और नहीं है। रेवा खंडे से स्नापधाया प्रथमोध्याय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। चला दीजिए आप लोग। बोले मथुरा वृंदावन बिहारी लाल की जय।